बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सवाल: हम बिस्तरी के बाद गुस्ल करने में कितनी ताख़ीर कर सकते हैं? सवाल नंबर 2, हम बिस्तरी के बाद खाने पीने या खाने पकाने और दूध पीने वाले बच्चे को दूध पिलाना कैसा है? जवाब: कम इल्मी की वजह से लोग जुनबी हालत में खुद को, अपने कपड़ों को, अपने बिस्तर को नापाक समझते हैं और खाने को, काम काज को हाथ नहीं लगाते जब तक कि गुस्ल न कर लें। और ख़वातीन भी बच्चों वगैरह को दूध पिलाना, खाने को हाथ लगाना गुनाह समझती हैं, ये सोचकर कि वो नापाक हैं। और कुछ औरतें समझती हैं कि गुस्ल के बिना आटा गूंदने से बेबरकती होगी। हालांकि शरीयत मुहम्मदी इस जहालत का रद्द करती है और इस सिलसिले में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी सही और मुस्तनद अहादीस मुबारका मौजूद हैं। हम बिस्तरी करने के बाद मर्द या औरत के लिए सिर्फ नमाज, तवाफ और मस्जिद में ठहरना हराम है और इसके अलावा बाकी तमाम काम करने जायज़ हैं। मर्दों ख़वातीन पर कहीं भी ऐसी किसी पाबंदी का जिक्र नहीं है, बल्कि गुस्ल करने से पहले भी जनाबत की हालत में ही तमाम लोग आम रूटीन के काम काज कर सकते हैं। रोज़ा रखने के लिए सहरी खा सकते हैं, खाना तैयार कर सकते हैं या फिर घर के दूसरे काम काज निपटाने भी जायज़ हैं। और इसी तरह माँ बच्चों को दूध पिला सकती है और उनकी देखभाल भी कर सकती है। इसकी कई एक दलीलें मौजूद हैं। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मिले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसाफ़ा के लिए हाथ फैलाते हुए उनकी तरफ बढ़े। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं जुनबी हूँ। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान नजस नहीं होता। इसी तरह बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 283 है, जिसमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैं हालत जनाबत में होने की वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने होने के बावजूद भी उनसे न मिला, जिस पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान हरगिज़ नापाक नहीं होता। हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह फतहुल बारी में कहते हैं, इस हदीस में इस बात का जवाज़ पाया जाता है कि गुस्ल जनाबत को उसके वाजिब होने के अव्वल वक़्त में ताख़ीर की जा सकती है और इसका भी जवाज़ है कि जुनबी शख्स अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकता है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुनबी होते और पानी छुए बगैर सो जाते, फिर इसके बाद उठते और गुस्ल फरमाते। किसी ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से सवाल किया, क्या है आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बिस्तरी करके नहा लिया करते थे या वैसे ही सो जाया करते थे? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बिस्तरी करके वैसे ही सो जाया करते थे। जब मुअज्जिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की आज़ान देने के लिए आता था तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल करके जिस्म को खुश्क किए बगैर ही मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते और नमाज फजर की जमात करवाते और मैं घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुनती रहती थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रख लेते थे। किसी ने हज़रत आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा, क्या ये रोज़ों के महीने में ही ऐसा होता था या आम मामूल में भी यही हुआ करता था? तो हज़रत आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि रोज़ों के अलावा भी ऐसा हुआ करता था। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बिस्तरी करने के बाद जब जनाबत की हालत में होते और सोने का इरादा करते तो शर्मगाह को धो लेते और नमाज की तरह वुज़ू करते। नाज़रीन गिरामी, हम बिस्तरी के बाद अफजल यही है कि आदमी जल्दी गुस्ल करके पाक साफ हो जाए, लेकिन अगर नमाज के वक़्त तक गुस्ल को मुअख्खर कर दे तो गुनाहगार नहीं होगा। अलबत्ता फजर तक गुस्ल मुअख्खर करने की सूरत में अगर हम बिस्तरी के बाद सोना हो तो बेहतर ये है कि आदमी इस्तंजा और वुज़ू कर ले, फिर सो जाए और फिर बेदार होकर गुस्ल कर ले। चुनाचे मिशकात शरीफ की रिवायत में है, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मुझे रात को जनाबत लाहिक होती है, यानी एहतलाम या जिमा से गुस्ल वाजिब होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसी वक़्त वुज़ू करके उज़्व को धोकर सो जाया करो। मुज़ाहिर हक़ में है यह वुज़ू करना जुनबी के सोने के लिए तहारत है, यानी जुनबी वुज़ू करके सोया तो गोया वो पाक सोया।
لہذا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جسے رات کو احتلام ہو جائے یا جماع سے فراغت ہو اور اس کے بعد سونے کا ارادہ ہو یا بوجہ کسی ضرورت غسل جنابت میں تاخیر کا خیال ہو تو ایسی شکل میں جنبی کا وضو کر لینا سنت ہے۔ اتنی بات اور سمجھ لیجئے کہ حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ صورت مذکورہ میں وضو کیا جائے، اس کے بعد عضو تناسل کو دھویا جائے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ پہلے عضو تناسل کو دھونا چاہیے، اس کے بعد وضو کرنا چاہیے۔ اس شکل میں حدیث کی مذکورہ ترتیب کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہاں وضو کرنا اس لیے مقدم کر کے ذکر کیا گیا ہے کہ وضو کا احترام اور اس کی تعظیم کا اظہار پیش نظر تھا۔ حالت جنابت میں کھانا پینا یا کھانا پکانا درست ہے، بہتر یہ ہے کہ وضو کر کے کھائے پیے، اور اگر وضو کے بغیر صرف ہاتھ منہ دھو کر کھا پی لے تب بھی جائز ہے۔ بچے کو دودھ پلانے کے لیے ماں کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے، لہٰذا بچہ رو رہا ہو تو عورت ناپاکی کی حالت میں دودھ پلا سکتی ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جلد از جلد غسل کر لیا جائے، حالت جنابت میں زیادہ دیر تک نہ رہنا چاہیے۔ ناظرین گرامی، یہ یاد رہے کہ یہ وضو کرنا بھی واجب نہیں ہے، لیکن وضو کرنا اور شرمگاہ کو دھو لینا مستحب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنبی حالت میں کھانا یا سونا چاہتے تو نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے تھے۔ وضو کرنا اس لیے بھی افضل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آتے، نمبر 1 کافر کی لاش، نمبر 2 خلوق خوشبو لگانے والا، نمبر 3 جنبی شخص جب تک وہ وضو نہ کر لے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، وقت پر نماز ادا کرنا۔ میں نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون سا عمل زیادہ بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میں نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، حالانکہ اگر میں زیادہ پوچھتا تو آپ زیادہ بتاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا ابن آدم کی سعادت یعنی نیک بختی ہے، اللہ سے خیر طلب نہ کرنا ابن آدم کی شقاوت یعنی بدبختی ہے، اور اللہ کے فیصلے پر ناراض ہونا ابن آدم کی شقاوت یعنی بدبختی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب 2 مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے ملتے اور سلام و مصافحہ کرتے ہیں تو ان دونوں کے ایک دوسرے سے علیحدہ اور جدا ہونے سے پہلے انہیں بخش دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔